अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे। आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि मैं आपको बहुत पुराना भी नुस्खा है और मैंने उसको एक बार और बताया था, आज भी इंशाअल्लाह उसको बतलाऊँगा। बहुत ही शानदार नुस्खा है शुगर का। जो हज़रात शुगर से परेशान हैं, उनके जो है बदन में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है और जो पैर हैं उसकी जो तली है वो उसमें जो आग निकलती है और उसमें बड़ी तेज़ जो है वो जलन होती है, झंझनाहट होती है और पैर सुन्न रहता है, तो उनके लिए भी बहुत ही ख़ास नुस्खा आप हज़रात को बतलाने वाला हूँ। उससे पहले आपसे अर्ज़ कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत सारे हज़रात जो हैं वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं और दूसरों को भी जो है देखने की तलक़ीन करते हैं, यानी कि दूसरों को साथ में शेयर करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। माशाल्लाह हमारी वीडियोस पर लाइक भी बहुत मिलते हैं, डिसलाइक बहुत मिलते हैं, लेकिन लाइक बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और देश विदेश में तमाम दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर हमारी वीडियोस को देखा जाता है। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आज मुझे बहुत जलन भी हुआ, गुस्सा भी आया। किस एक साहब ने, वो हिंदुस्तान के होंगे शायद वो, लेकिन बाहर का नंबर था, सऊदी का था शायद, सऊदी अरब का नंबर था। उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ और कई और हकीमों के ख़िलाफ़ उन्होंने ग्रुप बनाया और कमाल की बात है उस ग्रुप के अंदर मुझे भी दाखिल उन्होंने किया। तो खैर उन्होंने मेरी स्क्रीनशॉट लेकर मेरी फ़ेसबुक से और उस पर जो है गिरे कि जो मैं नुस्खे की पंपलेट बनाता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, तो वो जो मैं गिरता हूँ फ़ेसबुक पर, उन्होंने वो उसमें गिरे। तो मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन फिर मैं उसमें से लेफ़्ट हो गया। लेफ़्ट होने के बाद मैं अफ़सोस करा, मैंने कि भाई अब लेफ़्ट हो गया, ग्रुप ख़त्म, तो उसके नंबर कैसे तलाश करूँ। खैर कोई भी है, तो ये बड़ी अजीब बात है। और वो पढ़ा लिखा है, कोई हाफिज़ मौलवी है, क्योंकि वो उर्दू में लिखा हुआ था। देखिए, ये सिर्फ़ कमाने के लिए लोग जाते हैं, कमाने। एक तो बेचारा गरीब आदमी है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, चलिए वो डिलीवरिंग कर रहा है, जाके वहाँ कमा रहा, यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा, चलो वहाँ जाकर कमा रहा अपने जो है बाल बच्चों के लिए। लेकिन ऐसे हज़रात, उलमा हज़रात जो वहाँ पर जाकर गाड़ियाँ चलाते हैं, उनकी गाड़ियों को धोते हैं शेखों की, और जो है बकरियाँ चुगाते हैं, कोई कुछ करता है, अपने अपने काम मिलते हैं उनको, अपनी मर्ज़ी से नहीं मिलता, उनकी मर्ज़ी से वो अपने मर्ज़ी से काम देते हैं इनको। तो दीन का काम तो ये लोग यहाँ भी नहीं कर रहे थे, वहाँ भी नहीं कर रहे थे। हाँ, ये काम करते हैं, हसद करते हैं और मुखालफत करते हैं और दूसरों की टांग खींचते हैं। बड़ा अजीब है। कभी कहते हैं जी आप योगी जी के ऑफिस में क्या कर रहे थे, कभी कहते हैं आप लखनऊ में क्या कर रहे थे, योगी जी से मिलने गए थे, तो क्या आपका मकसद क्या था। कभी कहते हैं कि जी आप जो है प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे, तो क्यों गए थे। बड़ा अजीब अजीब सवाल करते हैं, जबकि मैं कहीं भी नहीं जाता। वही मुलायम सिंह की जब सरकार थी, उन्होंने बुलाए भी थे हमारे बड़े भाई को, तो एक डेढ़ घंटा उन्होंने बात भी की। तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा भी था कि भाई आपको क्या चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए, तो हमारे बड़े भाई ने मना कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो हमारी कौम के मसाइल हैं उनको जो है ऊपर काम कीजिए, बस यही कहा था। लेकिन ये लोग जो है हसद की आग में इतने जले हुए हैं, इतने जले हुए हैं। मैं फ़ेसबुक पर भी पोस्ट नहीं करता था ऐसी, लेकिन मैंने करने लगा। चलो भाई, उलमा हज़रात हैं, 4-4 5-5 हज़ार रुपये की तनख्वाह है, तो ये भी हज़रात जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैंने अपनी फ़ेसबुक पर लिखा था कि उलमा हज़रात के लिए ख़ास रियायत, और उस पर ये भी लिखा था कि अगर आप अपना जो है तारुफ़ कराएँगे, उलमा हज़रात अपना तारुफ़ कराएँगे तो और ज़्यादा रियायत। लेकिन उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया, गलत फ़ायदा उठाया। हासिदीन की हसद से बस अल्लाह ताला बचाए। इतना हसद करते हैं, इतना हसद करते हैं। मैं तो बस इस किस्म के जो लोग हैं ना, ये आलिम नहीं हैं, ये जाहिल हैं, जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल हैं, आलिम नहीं है। उलमा हज़रात अपना काम कर रहे हैं माशाअल्लाह, जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो काम कर रहे हैं। उलमा का मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ, उनका दीवाना हूँ। तो ये जाहिल हैं, पढ़े लिखे, ऐसे लोगों को तो मैं देना भी नहीं चाहता, दवाई भी नहीं देना चाहता। बस अल्लाह ताला बचाए। कौम की रहबरी नहीं कर सकते, कौम की खिदमत नहीं कर सकते, एक हाफिज़ नहीं बना सकते, और नालायक वहाँ दूसरे मुल्कों में बैठकर वहाँ पर हासिदीन जो वाला अपनाते हैं, हसद करते हैं और मुखालफत करते हैं। खैर छोड़िए, करने दीजिए।
हसद से, मुखालफत से मेरी शख्सियत बदलती है और बढ़ती है। तो खैर इससे तो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम इसी काम में लग गए कि भाई फ़ला आदमी क्या कह रहा था, फ़ला आदमी, तो फिर काम तो हो लिया। तो खैर माशाल्लाह मैं आप हज़रात को बहुत शानदार नुस्खा बतलाने वाला हूँ। देखिए इस नुस्खे को मैंने कई हज़रात को बताया, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी शुगर मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, हकीकत में उनकी शुगर ख़त्म हो गई जो मैंने ये नुस्खा बतलाया। और ये नुस्खा कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बिल्कुल मंदा सा नुस्खा है। और जिनकी 100-150 शुगर है उनकी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। हाँ, उसकी वजह से अगर मर्दाना ताकत में कमी आ गई है तो फिर आप हमारे से वो किट मंगा सकते हैं, दवाई मंगा सकते हैं, शुगर की भी और उसकी भी। शुगर की जो दवाई है वो इतने की है, मर्दाना ताकत की जो दवाई है वो इतने की है, और अगर दोनों को लेंगे एक साथ तो इतने की है। ठीक है, करना क्या है आपको, करना सिर्फ ये है, बादाम लेने हैं 100, सिर्फ 100, मैंने लिख भी लिया उनको, 100 बादाम लेने हैं, कोई कड़वा ना हो। ठीक है, बहुत से हजरात कड़वा खाते हैं, कड़वा नहीं होने चाहिए। दूसरे 100 काली मिर्च होनी चाहिए। तीसरे 100 सब्ज़ इलायची छिलके समेत इसके दाने होने चाहिए। चौथा नंबर पर नीम के पत्ते धोकर खुश्क कर लें, ये भी 100 होने चाहिए। ठीक है, 1 पाव काले चने होने चाहिए, काले भुने हुए चने जो होते हैं छिलके समेत, ये होने चाहिए। ये सारी चीज़ें पीस लें और दिन में किसी भी वक्त आधा चम्मच, छोटा चम्मच इस्तेमाल करें। मैं ये बता रहा हूँ शुगर का यकीनी इलाज है। और शुगर वालों में आप हजरात से एक बात और बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई मौजूद है इंशाअल्लाह ताला, आपका भाई मौजूद है। देखिए न दुआ काम करेगी न दवा काम करेगी, काम करेगा तो सिर्फ़ अल्लाह ताला का हुक्म। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरा काम है दवाई देना और उसका काम है शिफा देना। शिफा उसी के हाथ में है। यह असबाब अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाए हैं, दारुल असबाब है दवाई लेना, बनाना, खाना, लेकिन शिफा उसी के हाथ में। इंशाअल्लाह आपको शिफा देगा और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी शुगर के हजरात हैं और जो है सूरत अंजाल के, जरियान के जितने भी मरीज़ हैं, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई मौजूद है। इंशाअल्लाह आप जो है हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप जो है हमारे नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर अपना एड्रेस भेज सकते हैं और अपनी कंडीशन, जो शुगर की कंडीशन है, शुगर कितना है, कब से है, कितने साल से है, उसकी कंडीशन क्या है, कहाँ कहाँ दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, पैर में जलन रहती है, नहीं रहती है। और जिन औरतों को टेंशन होती है, वो चिड़चिड़ापन होता है, उनके कमर में दर्द होता है, उनके कोहनियों में दर्द होता है, तो उन हजरात के लिए मैंने अलग से माजून बनाया। उसकी कीमत ये आप देख सकते हैं। बहुत से हजरात ये पूछते हैं जी आपको यूट्यूब से कमाई क्या है। देखिए मैं आप हजरात को बता दूं, मुझे पढ़ाते हुए मदरसे में 15-20 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली। ठीक है, बिल्कुल भी तनख्वाह नहीं ली। कोई बता नहीं सकता कि कहीं रसीद काटने गया हो या किसी के साथ चंदा मांगा हो और ये मदरसे तनख्वाह ली हो, नहीं। ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो चला रहा है। दूसरी बात, मैं इसी उसमें अल्लाह ताला से मांगता था कि कोई ऐसा काम दे दीजिए, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे जहन में गिरा कि जब तू एक हुनर को जानता है तो फिर लोगों के सामने पेश क्यों नहीं करता। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे दिल में आया, इसलिए मैंने ये जो यूट्यूब चैनल बनाया कि भाई ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।